Hello everyone and welcome to this session. Now this is a very interesting session क्योंकि इस सेशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टाइप का सेशन है, एक अलग टाइप का टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे तो इस समय पर आपको पता है कि गेट का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद अब स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कौन कौन से आईआईटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। हर कोई शेयर करता है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ अपनी जो जर्नी है, जो अपनी जो गाइडेंस है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उस गाइडेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस होती है, वो ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। फ्यूचर गोल का मतलब क्या है कि देखो, कई बार हम सिर्फ ये इस करंट टाइम के लिए ही हम लोग देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं अपनी 11th और 12th क्लास में, जब मैं अपनी सीबीएसई में एडमिशन्स, मैंने जब 11th 12th क्लास मैंने प्रिपरेशन करा था, तो वो हमारे पास नॉन मेडिकल मेरी फील्ड थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम जब मुझे एमटेक में एडमिशन लेना होता था, तो काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ से एडमिशन्स ले सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो लकीली मुझे बेनिफिट ये हुआ क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ और कंप्यूटर साइंस में सबसे पावरफुल जो एक ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। मैं कंप्यूटर साइंस इतनी पावरफुल क्यों बोलता हूँ कि जनरली कंप्यूटर साइंस की जो सैलरीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज तो उनको अच्छा मिला है, लेकिन जो ब्रांच है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका करियर, जितना अच्छा करियर हो सकता था वो उतना अच्छा करियर उनका नहीं जाता। तब जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। अब उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आपने गेट एग्ज़ाम को आपने क्लियर कर दिया, आपने किसी ब्रांच को, आपने किसी किसी आईआईटी में आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये वाली एक रिसर्च जो मुझे चाहिए थी, जैसे अगर मुझे मशीन लर्निंग पे मुझे काम करना था या फिर अगर मुझे डेटा साइंस पे मुझे काम करना था, लेकिन वो जो रिसर्च है उस पर्टिकुलर आईआईटी में नहीं होती, तब आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो डिफ़िकल्टी क्या बोलो, इट इज़ डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो को मैंने यहाँ से बनाया है। तो वीडियो है क्या, तो टॉपिक क्या है, टॉपिक आप देख सकते हो। सो इट इज़ रिसर्च एरियाज इन कंप्यूटर साइंस इन डिफरेंट आईआईटीज़। तो आपकी जो अलग अलग आईआईटीज़ है वहाँ पर आपकी रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कंपटीशन तो आपको ये है कि आप सबसे पहले गेट एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएँ। जब आपने गेट एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है, बहुत अच्छे रैंक से आपने इसको क्लियर किया है, अब उसके बाद ये मैटर करता है कि आपका स्कोर कितना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वैसे अलग अलग रिसर्च एरियाज होते हैं, जैसे कई जगह पर जो है कंपाइलर पे काम करते हैं, कुछ टीम जो है वो मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं, ठीक है। और मेजरली एरियाज जो है उससे ज़्यादा तो आपका गेट का जो रैंक है वो ज़्यादा डिपेंड होता है। तो फिर उसके बारे में मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा। और चलो लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद से टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया था और स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी। और इन सुपर टीचर्स और सुपर कोचिंग की क्लासेस को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको 10 से ज़्यादा सुपर टीचर की क्लासेस मिलेगी और इनके 10 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ से मिलता है। एडिशनली आपको 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, 80 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलता है, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलता है। और कभी भी आपको डाउट है तो यहाँ से आपको क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलता है। एंड यू कैन सी माय नेम इज हिमांशु कौशिक, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिमेंटो एजुकेशन। मेरा नाम तो आपको यहाँ से पता ही होगा कि इस चैनल पे सारी क्लासेस आप यहाँ से, मेरी काफ़ी क्लासेस आप देखते हैं कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा अगर आप गेट का एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बिकॉज इस समय पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल की वजह से आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, जहाँ से अगर आप मेरा कूपन कोड एच कौशिक को यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल सकता है। और जो इस समय पर ऑफर है, जनरली आपको 50% प्लस 30% तक डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उसकी जगह पर आपको इंस्टेड ऑफ 30 आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को यूज़ करने से। और उसके साथ साथ एक साल की जगह पर आपको 1.5 साल, मतलब
जो भी आपका सब्सक्रिप्शन, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ से जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा, या फिर अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ से 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। सो जनरली क्या होता है कि अगर आपका जो रैंक है वो ऑर्डर एक 1 से लेकर 100 तक होता है, तो ज़्यादातर जितनी भी आईआईटीज़ होती हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन वहाँ से मिल जाते हैं, राइट। लेकिन ये हर साल सेम नहीं रहता, हर साल ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों? जनरली जिस समय पर कोविड का जो टाइम था, यानी कि 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, या फिर 2022 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, उस समय पर उनको जो इंटरव्यूज़ था वहाँ पर इंटरव्यूज़ नहीं हुआ था, बट रेदर उनको डायरेक्ट एडमिशन उनको मिला था। और उसके साथ साथ जो कोर्स था, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज वर्क ऑनलाइन, तो पूरी जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन करी थी। लेकिन अब दोबारा से धीरे धीरे अब यही चीज़ हो रही है कि जितनी भी आपके पास आईआईटीज़ हैं वहाँ पर जब एडमिशन लेंगे तो उसके लिए एडमिशन की इंटरव्यू आपको करने की ज़रूरत होगी। तो जनरली अगर आप ऑलरेडी 1 से लेकर आप 100 तक है तब तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी 101 से लेकर 600 तक है तब आपको बहुत जनरली क्या होता है कि उस समय पर आपको एक रिटन टेस्ट भी आपको देना होता है, और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी यहाँ से देना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। सो जनरली क्या होता है कि जो भी आपका गेट स्कोर है वो आपका 70% जो मार्क्स है वो सिर्फ गेट के रैंक पर ही होता है, और जो बचे हुए 30% है वो उनका एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ से आपको यहाँ से एडमिशन यहाँ से मिल जाते हैं। अब जब भी आप कुछ फैक्टर्स को देख रहे हैं कि किस फैक्टर के बेसिस पर आप यहाँ से एडमिशन ले सकें, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पहला आप ये देख सकते हैं कि कौन से एरियाज पे रिसर्च चल रही है और आपका कौन सा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट किस ब्रांच पे है, तो ये इंटरेस्ट आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे, जब इंटरव्यूज़ आप देंगे, तो इंटरव्यूज़ के लिए भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एमटेक में एडमिशन लेना चाहता हूँ या फिर मैं एमएस में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि एमटेक में भी 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, एक एमटेक इन टीए एज वेल एज दैट इज आरए, ठीक है। सो आरए जो कोर्स है वो रिसर्च असिस्टेंट्स है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्टाइपेंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका एरिया जो है वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। इवन अगर आप एमएस भी करेंगे, जैसे एमएस आईआईटी मद्रास में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर भी आप एमएस करने के बाद आप शायद पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से आप उसको कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में ही आपको पहले से पता है कि यस मुझे पीएचडी फील्ड पे जाना है, या फिर मुझे फ्यूचर में ही मुझे रिसर्च करना चाहता है, तो इट्स बेटर कि आप इस एमएस में एडमिशन ले लिया जाए या फिर आप आरए में एडमिशन ले लिया जाए। वैसे तो एमएस विल ऑल्सो बेटर ऑप्शन इन दैट केस, सो इस पे आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको देखना चाहिए कि कौन कौन सी आईआईटी के ऑप्शंस आपके पास हैं, और वहाँ पर आपकी फूड और हॉस्टल्स कैसा है, और आपके जो होम सिटी है या फिर जो होम स्टेट है उससे कितने दूर है, तो ये भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी प्लेसमेंट कैसी है, कौन कौन सी आईआईटी में क्या क्या प्लेसमेंट, जनरली प्लेसमेंट तो हमेशा अच्छी होती है, जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं उन सब की प्लेसमेंट सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसके साथ साथ आपका पीयर ग्रुप कौन सा है, या आपकी जो टीम है वो कैसा, बैच कैसा है, तो उस बैच के लोग कैसे हैं, तो वो चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो रिसर्च ज़्यादा चल रहा है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे या सेंसर नेटवर्क्स पे रिसर्च चल रही है। उसी तरीके से दूसरा जो काम है मशीन लर्निंग पे, वेब माइनिंग एंड डेटा माइनिंग पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। उसके अलावा एल्गोरिथम्स एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में रिसर्च चल रही है, ठीक है। जैसे बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंपाइलर्स, डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो ये आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च का एरियाज है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो नेक्स्ट है वो आपके पास है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में ये कुछ एरियाज है जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसी तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर VSLI, विजुअल परसेप्शंस एंड इमेज प्रोसेसिंग,
अगेन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस जो है वो आईआईटी बॉम्बे में भी है। उसके अलावा कंपाइलर ऑब्वियसली वो आईआईटी मद्रास में भी चलता है वो जनरली, बट उसके अलावा रोबोटिक्स और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च यहाँ से चल रहा है। अगर ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे आईआईटी कानपुर है, तो आईआईटी कानपुर का जो रिसर्च है वो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पे काम चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। यहाँ पर बायोमेट्रिक्स एंड विजन्स के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। यहाँ पर कॉग्निटिव साइंसेस के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पर। एंड डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का जो एरियाज हैं, तो आपको बताना चाहिए। देखो ये मैं एरियाज में से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी एरियाज है उसके जो जो उनके प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पर है, जो वहाँ पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनका एरियाज है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो यस मैं इस पर्टिकुलर जो प्रोफेसर है उसके अंडर मैं काम करना चाहता हूँ, वहाँ पर सीखना चाहता हूँ। तो वो आपको बहुत फ़ायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप पीएचडी भी करोगे तो पीएचडी से वो आपको डिसाइड होगा कि यस मैं इस पे अच्छा काम कर सकता हूँ। अब जैसे आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम विजुअलाइजेशन पे काफ़ी काम चल रहा है। यहाँ पर मल्टी कोर और पैरेलल कंप्यूटेशंस के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, और क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काफ़ी काम चल रहा है। अपार्ट ऑफ दिस यहाँ पर वायरलेस सिस्टम्स और एनएलपीज, तो इस पे काफ़ी काम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, आप इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर आपके पास है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर की जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जहाँ पर जो रिसर्च चल रही है इस समय पर, वो चल रही है सिक्योरिटी, डेटा इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पर। अपार्ट ऑफ दिस फॉर्मल वेरिफिकेशंस और एल्जेब्रा और जियोमेट्रिक्स के ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। जनरली ग्राफ थ्योरी और नंबर थ्योरी जो है, ये दिस आर द एरियाज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। ओके, ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो आईआईटी रुड़की का डेटा देख सकते हो कि यहाँ पर क्या एरियाज पर आप रिसर्च करो, जैसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स, ग्रिड कंप्यूटिंग, तो इसका एरियाज आप यहाँ से देखेंगे। और थोड़ा आप जाएंगे जैसे आईआईटी गुवाहाटी का आप चेक कर सकते हैं, आईआईटी गुवाहाटी में क्या रिसर्च चल रहा है। और ऐसे ही जो सबसे बेस्ट है जिस आईआईसी बैंगलोर, तो आईआईसी बैंगलोर में जो जो एरियाज हैं आप एरियाज को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी आईआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जो बच्चे इस समय पर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और को अगर आप गेट या फिर नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उस केस में जो मेरा कूपन कोड है एच कौशिक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाए। तो नाउ लेट्स मीट द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।